कांटों ने उत्तर दिया हो कि हे उद्धव, ब्रजवासी ज्ञान का भोजन कर कर नहीं जीते। अरे भैया, वो तो प्रेम का जल पीकर जीते हैं, ज्ञान का भोजन कर कर नहीं जीते, वो तो प्रेम का जल पीते। सुलझाया अपने वस्त्रों को, आगे बढ़े। कुछ ग्वाल बाल खेल रहे थे, सब परस्पर भगवान का नाम ही संबोधन कर रहे थे एक दूसरे के लिए। अरे कृष्ण, हे गोपाल, हे गोविंद, अरे कन्हैया, ए मनमोहन, मोहन। इस तरह से सब ग्वाल बाल परस्पर भगवान के नाम से ही आपस में संबोधन कर रहे थे एक दूसरे के प्रति। उद्धव जी को आश्चर्य हुआ। उद्धव जी ने सोचा, भगवान के नाम से किसी एक का नाम होगा, दो का नाम होगा। यहां जितने, सबका नाम गोविंद पर ही है, गोपाल से ही है, कृष्ण से ही है, केशव से ही है, मुकुंद से ही है, मोहन से ही है। तो उद्धव जी ने ग्वाल वालों से पूछा, हे ग्वाल वालों, क्या तुम सबका नाम कृष्ण पर ही है, केशव ही है, मुकुंद ही है, गोपाल ही है, गोविंद ही है? तो ब्रज ग्वाल वालों ने कहा, नाय महात्मन, हम में ते काऊ को नाम कृष्ण नाए हैं, हम में ते काऊ को नाम गोविंद नाए हैं, हम में ते काऊ को नाम कन्हैया नाए हैं। तो उद्धव जी ने कहा, फिर तुम सब आपस में सब ये नाम क्यों लेते हो? तो ग्वाल वालों का उत्तर सुनिए, भाव सुनिए। ग्वाल वालों ने कहा, हे महात्मन, हे साधु, जा दिनाते हम सबन को कन्हैया छोड़ के गयो है ना, बादिनाते कन्हैया के पीछे पीछे हमारे हृदय से, हमारे या देह से प्राण भी निकस के चले गए। तो कन्हैया के पीछे पीछे हमारे प्राण चले गए, तो अब हम जी कैसे रहे? या को मतलब है, जब कन्हैया के पीछे हमारे प्राण चले गए, तो या को यही मतलब है महात्मन कि हम सबके अंदर तो अब गोविंद ही बसरो है, कन्हैया ही बसरो है, बाकी कृपाते ही जीवित हैं। यदि आज वो नाय हो तो फिर आज हम भी नाय होते। ये प्रेम का भाव का उद्धव जी को पहला झटका था। उद्धव जी ने पूछा, हे ग्वाल बालों, मुझे नंद भवन जाना है, कृपा कर नंद भवन का रास्ता दिखा दो। ग्वाल बालों ने कहा, उद्धव जी, ये जो जल की क्यारी दिख रही ना, पनियार, बस ये जहां से जल की धारा ये बहती चली आ रही है, बस आप इस क्यारी के बिल्कुल पनियार के साथ 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 चले जाइए। जहां ये रुक जाए जल की धारा, बस वहीं खड़े हो जाइएगा, वही नंद भवन होगा। उद्धव जी ने कहा, ये क्या है, कैसे? तो ग्वाल वालों ने कहा, उद्धव जी, जादिनते कन्हैया मैया यशोदा को छोड़ी के गयो है, बादिनाते मैया अनवरत सतत रोए रही हैं। और ये कोई जल ना है, कोई पानी ना है, कोई साधारण जल ना है, ये तो मैया के आंखन ते बहतो भयो ये अश्रु की धारा है, जो मैया लाला के बिछोह में रोए के बहाए रही है। उद्धव जी को लगा, इतना प्रेम, ऐसा प्रेम, ये भी कोई प्रेम है? ऐसा भी प्रेम होता है? उद्धव जी पहुंचे नंद भवन। नंद भवन में नंद बाबा ने उद्धव जी का बहुत सुंदर स्वागत किया, बहुत सुंदर आतिथ्य किया। देखिए बंधुओं, जब भगवान उद्धव जी को मथुरा ब्रज भेज रहे थे, मथुरा से, तो चलते चलते उद्धव जी के कांधे पर भगवान ने अपना पीतांबर डाल दिया था, पटका डाल दिया था। तो मैया यशोदा से बाबा नंद कहते हैं, यशोदा देखो तो सही द्वार पर कौन आए, हमारे घर कौन आए हैं, देखो तो सही। दो चार बार में तो मैया ने सुना ही नहीं, क्योंकि मैया को तो अपने देह गे की कोई सुध बुध है ही नहीं। वो तो बस केवल इस बाट को देख रही है कि कब कन्हैया आवेगो और आए के मेरे लग जावेगो। कन्हैया मोते कह के गयो है कि मैया मैं आज जाऊंगो, कल रहूंगो और मैं परसों आए जाऊंगो। कन्हैया कह के गयो, जरूर आवेगो।
मैया इस उम्मीद पर भगवान की राह तकती हैं। उद्धव जी के आगमन पर सोचा बाबा ने कि मैया को भी बुला लो, यशोदा को भी। तो उन्होंने कहा, यशोदा, थोड़ा जोर से कहा तो मैया की थोड़ी सी सुधि हुई। मैया ने पलट कर देखा, देखो कौन आए हैं हमारे द्वार पर। तो मैया ने जब पलट कर देखा तो उद्धव जी नहीं दिखाई दिए, लेकिन उद्धव जी के कांधे पर भगवान का जो पीतांबर पटका था वो मैया को दिखा। और माखन का कटोरा लेकर मैया दौड़ती हुई आई, भागती हुई आई और यही कहने लगी, ले कन्हैया ले, मेरो कन्हैया आए गयो, मेरो लाला आए गयो, मेरो प्राण प्यारो कन्हैया कृष्ण आए गयो, मेरो कनुआ आए गयो, ले कन्हैया माखन खाए ले। नंद राय जी ने रोका, अरे यशोदा, ये हमारे कन्हैया आए हैं, ये कृष्ण नहीं है, ये तो कन्हैया के सखा हैं। उद्धव हमारी सुधि लेवे काजे आए हैं, कन्हैया ने भेजो है। मैया फिर वही देह गई कि सुध खो बैठी। नंद बाबा उद्धव जी को भगवान की लीलाएं सुनाते, रोज सुनाते, और शुरू से लेकर अंत तक की बाबा ने लीलाओं को सुनाया है उद्धव जी को। अरे उद्धव जी, कन्हैया ऐसो कर तो, कन्हैया वैसो कर तो, या कि मैया वस्त्र बदलती झटपट याई ब्रज में यही लोटपोट मचाए दे तो, कन्हैया गोपिन को माखन को मटको फोड़ के बानरन को बांट दे तो। कन्हैया ने ऐसे ऐसे चमत्कार किए, ऐसी ऐसी लीला की सारी कथा सुनाई। उद्धव जी जब भगवान के यहाँ से चले थे तो ये कहकर चले थे कि बस प्रभु अभी गया और अभी आया, लेकिन 3 महीने तो नंद भवन में ही रह गए। 3 महीने के बाद होश आया, अरे मुझे गोपियों से भी तो मिलना है, गोपियों से भी तो मिलना है। उद्धव जी गोपियों से मिलने वृंदावन गए हैं, वन में गए हैं। वृंदा के उपवन में निकुंज में जब पहुंचे हैं तो वहां जितनी भी गोपियां हैं वो सब भगवान की भावलीला प्रस्तुत कर रही हैं। वो सब भावभंगिमा भगवान की ही तरह उसका अनुसरण कर रही हैं। उद्धव जी सोचते, चलकर गोपियों से कुछ कहूं। इतने में एक गोपी से कह रही थी, एक गोपी भगवान के लिए रो रही थी, रोने लगी। तो जब रोते रोते दूसरी गोपी को ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि रोते रोते इस गोपी के प्राण ही छूट जाएं, तो उस गोपी ने रुदन करने वाली गोपी से कहा, रे गोपी, इतनो मत रोवे बावरी, नहीं तो तेरे प्राण निकस जावेंगे, इतनो मत रोवे। जब गोपी ने सुना कि सामने वाली गोपी कह रही इतनो मत रोवे नहीं तो प्राण निकस जावेंगे, तो पता है उसने क्या कहा? उसका उत्तर सुनिए। जाके लगे सोई जाने दुखा, पर पीर में को उपहास करे ना। जाके लगे सोई जाने दुखा, पर पीर में को उपहास करे ना। और नए किसी कांचरी आंख परे, सोई पीर के मारे हूं धीर धरे ना। रे गोपी, तू कहा जानेगी? सुन, जाके लगे सोई जाने दुखा। जाको चरण में जाको कांटो चुभो है ना, चुभे है, बाकोई पीड़ों को सही अनुमान होवे, तू कहा जानेगी? नए किसी कांचरी आंख परे, सोई पीर के मारे हूं धीर धरे ना। किसी के आंख में यदि थोड़ा कचरा पड़ जाए, कोई तिनका पड़ जाए उड़कर, तो गोपी ने कहा कि कोई आदमी पीर के मारे धीर धरे ना। आदमी अपनी आंख मल मल कर लाल कर देता है। सामने वाले से कहता है, आंख फाड़ कर जरा देखो, इसमें कोई तिनका पड़ गया, कोई कुछ पड़ गया, जरा निकाल दो भाई। क्यों? बहुत पीड़ा हो रही, बहुत दर्द हो रहा है। तो उस गोपी ने क्या कहा कि नए किसी कांचरी आंख परे, सोई पीर के मारे हूं धीर धरे ना। जिसको थोड़ा सा आंख में कुछ पड़ जाए तो उससे भी दर्द सहन नहीं होता। तो मेरी बात सुन, मेरे आंख में कोई तिनका नहीं गिरा है, मेरे आंखों में कोई कचरा नहीं गिरा है।
गोपी ने पूछा, रे सजनी, रे गोपी, तेरी आंखों में क्या गिरा है? तो उस गोपी का उत्तर सुनिए कि जाके लगे सोई जाने दुखा, पर पीर में को उपहास करे ना, नई किसी कांचरी आंख परे सोई पीर के मारे हूं धीर धरे ना। सागर को चुभ जात है चित्त में, और कोटि उपाय करे तो टरे ना, तो कैसे मैं धीर धरूं सजनी, जब आंख में आंख परे निकरे ना। रे गोपी, सागर को चुभ जात है चित्त में, कोटि उपाय करे तो टरे ना, तो कैसे मैं धीर धरूं सजनी, मैं कैसे धीरज धरूं? मेरी आंखों में तो श्याम सुंदर की आंखें ही आकर गिर गई हैं, अब वो निकल नहीं रही हैं, तो मैं कैसे धीरज रखूं, मैं कैसे धीरज रखूं? एक गोपी ने कहा, एक गोपी चौथ के चंद्र को पूजने चली, दूसरी ने कहा, रे गोपी, चौथ के चंद्र को पूजन ना होवे तो जाने ना है। बोले क्यों? बोले मैं जानू हूं कि जो चौथ के चंद्र को पूजे है ना, सो को कलंक लग जावे। आप सब जानते हैं कि चौथ के चंद्रमा का पूजन नहीं होता, चौथ के चंदा को तो देखते भी नहीं है। कहते हैं यदि कोई चौथ के चंद्रमा को देखे तो कलंक लग जाता है। तो गोपी ने कहा, फिर तू क्यों जा रही है? तो उसने कहा, मैं जानबूझकर जा रही हूं, चौथ के चंद्र को देखूंगी तो मैं कलंकित हो जाऊंगी। तो उस गोपी ने कहा कि कलंकित हो जाओगी तो क्या होगा? उसने कहा, जब मैं कलंकित हो जाऊंगी तो ये संसार मुझे छोड़ देगा। संसार छोड़ देगा तो क्या होगा? बोले मैंने सुना है कि जब संसार छोड़ देता है जिसको, तो उसको गोविंद अपना लेते हैं। मैं इसलिए चौथ के चंद्र को पूजने जा रही हूं कि चौथ का चंद्र पूजूंगी, मुझे कलंक लगेगा और संसार मेरा त्याग कर देगा और भगवान श्याम सुंदर मुझे अपना लेंगे। उद्धव जी ने सोचा, इतना प्रेम, ऐसा भी प्रेम होता है क्या? इतने में उद्धव जी पहुंच गए। उद्धव जी ने जाकर कहा कि रे गोपियों, अपने मन को ब्रह्म से लगाओ, अपने मन को ब्रह्म में लगाओ। उद्धव जी को गोपियों ने क्या उत्तर दिया? उद्धव मन न भये 10-20, एक हूं तो सो गयो श्याम संग, अब को वाराध है ईश। तुम सखा श्याम सुंदर के, सकल योग के ईश, हे उद्धव मन न भये 10-20। हे उद्धव, मन 10-20 नहीं होते प्यारे, एक ही तो मन था, वो भी पीछे पीछे कन्हैया के चला गया। अब किस मन को किस ब्रह्म से लगाएं? गोपियों ने कुछ ऐसी बातें कह दी। एक गोपी ने कहा, उद्धव जानते हो, आप कहते हो कि मन को ब्रह्म में लगाओ, लेकिन हम किस मन को ब्रह्म में लगाएं? हमारे पास कोई मन नहीं है। और कहते हो कि मन को ब्रह्म में लगाओ, हमारे पास तो ब्रह्म में मन लगाने के लिए फुर्सत ही नहीं है, समय ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे तो श्रृंगार में भी भगवान श्याम सुंदर बसते हैं। श्रृंगार में भी हम जब सजते भी हैं ना, जब हम बिंदी लगाते हैं तो माथे पर बिंदी लगाते समय यही सोचते हैं कि बिंदी नहीं लगा रहे हैं, हम तो बाल कृष्ण को ही लगा रहे हैं। हम बिंदी नहीं लगा रहे, हम तो बाल कृष्ण को लगा रहे हैं। हम मेहंदी लगाते हैं तो मेहंदी लगाते सोचते हैं कि हम मेहंदी लगा रहे हैं, ऐसा नहीं, हम तो मेहंदी भी लगाते हैं तो सोचते हैं हम मोहन को लगा रहे हैं। गोपी ने क्या कहा कि बेंदी में बाल कृष्ण, मेहंदी में मोहन प्यारे, चोटी में चोर श्याम, तो मोदी में मुरारी है। श्रृंगार में भी भगवान श्याम बस रहे हैं कि बेंदी में बाल कृष्ण, मेहंदी में मोहन प्यारे, चोटी में चोर श्याम, तो मोदी में मुरारी हैं। कर्ण फूल
कमलापते गिरिराज दीनानाथ, हारन में हरि बाजूबंद में बिहारी है। हारन में हरि, हार पहनते हैं तो ऐसा लगता है कि हरि हैं, और बाजूबंद में बिहारी, बाजूबंद पहनते हैं तो ऐसा लगता है कि हम बिहारी जी को ही पहन रहे हैं। एक गोपी ने कहा, उद्धव आप हमसे हमारी एक बात सुन लीजिए, सारी बात ही खत्म हो जाएगी। एक बात सुन लीजिए, सारी बात खत्म हो जाएगी। क्या? एक गोपी ने कितना सुंदर कहा कि तजु सब आस करु वृंदावन वास खास, कुंजन की सेवा में निशंक चित्त वारे हैं, योग यज्ञ जप तप संयम समाधि राग, ज्ञान ध्यान धारणा में मन नहीं वारे हैं। देव पितृ भैरव भवानी भूत प्रेत आदि, और लोक परलोक ते छबीले भय न्यारे हैं, कि हम एक बात जाने जग दूजी पहचाने ना है, हम हैं बिहारी के बिहारी जी हमारे हैं। कि हम हैं बिहारी के और बिहारी जी हमारे हैं। हम तो एक बात जानते हैं, दूसरी कोई बात नहीं जानते। एक बड़े भाव के साथ, बड़े प्रेम के साथ गोपियों ने उद्धव जी को एक प्रेम की चिट्ठी, एक प्रेम की पाती पढ़कर सुनाई। हम सब उसका श्रवण करें, उसी भाव से समझ जाएंगे कि गोपियां उद्धव जी से क्या कह रही हैं, वो प्रेम की व्याख्या क्या करती हैं, प्रेम की परिभाषा क्या है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, हो ये तो प्रेम की बात है उद्धव।